श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। अथ सूर्य सिद्धांत भूगोलाध्यायः। श्लोक संख्या 12 आरभ्यते। श्लोक अस्मिन् एव प्रकारेण अस्ति। वासुदेवः परं ब्रह्म तन्मूर्ति पुरुषः परः अव्यक्तो निर्गुणः शांत पंचविंशात् परोऽव्ययः प्रकृत्यन्तर्गतो देवो बहिरन्तश्च सर्वगः संकर्षणोपः सृष्ट्यादौ तासु वीर्यमवासृजत्। तद्दण्डं भवदहैमं सर्वत्र तमसावृतं तत्रानिरुद्धः प्रथमः व्यक्तिभूतः सनातनः। हिरण्यगर्भो भगवानेश छन्दसि पठ्यते आदित्यो ह्यादिभूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य उच्यते। परं ज्योतिषमः पारे सूर्योऽयं सवितेति च पर्येति भुवनान्येष भावयन् भूतभावनम्। प्रकाशात्मा तमोहन्ता महानित्येष विश्रुतः ऋचोऽस्य मण्डलं सामान्युस्रा मूर्तिं यरजुषीं च। त्रयीमयोऽयं भगवान् कालात्मा कालकृद्विभुः सर्वात्मा सर्वज्ञ सूक्ष्मः सर्वस्मिन् प्रतिष्ठितम्। रथी विश्वमये चक्रं कृत्वा संवत्सरात्मकः छन्दांसश्वास्तत्र युक्त्वा पर्यटते सर्वदा। त्रिपादं वृतं गुह्यं पादोऽयं प्रकटो भवत् सोऽहंकारः जगत्सृष्ट्यै ब्राह्मणमसृजत प्रभु। तस्मै वेदान् वरान् दत्त्वा सर्वलोकपितामहः प्रतिष्ठाप्यण्डमध्येथ स्वयं पर्येति भावयन्। अथ सृष्ट्यां मनश्चक्रे ब्रह्माहंकारमूर्तिमृत मनश्चन्द्रमा जज्ञि सूर्योऽक्षरोस्तेजसां निधिः। मनसः खं ततो वायु अग्निरापो धराक्रमात् गुणैकवृद्ध्या पंचेति महाभूतानि जज्ञिरे। अब हम यहाँ पर आपके समक्ष श्लोक संख्या 12 से लेकर के 23 तक के बारे में विवेचन करने जा रहे हैं। यह भूगोला अध्याय सूर्य सिद्धांत का 12वां अध्याय है। इसमें किस तरह से सृष्टि का क्रम, किस तरह से सृष्टि उत्पन्न हुई, इसके साथ साथ अन्य बहुत से प्रश्नों का उत्तर मैं नामक दैत्य ने सूर्यांश पुरुष से प्राप्त किया। पंचमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम भी यहाँ पर सविस्तृत विवेचित किया गया है। श्लोक संख्या 12 में जैसा बताया गया है, परम ब्रह्म है, वासुदेव है। इसकी मूर्ति परम पुरुष है जो अव्यक्त, निर्गुण, शांत और अव्यय और सांख्य शास्त्र की 25 तत्वों से परे है।
श्लोक संख्या 13 के अनुसार बाहर भीतर सर्वव्यापक देवतानी प्रकृति में प्रवेश करके संकर्षण रूप से प्रारंभ में जल की सृष्टि करके उसमें बीजारोपण किया। श्लोक संख्या 14 में जैसा बताया गया है, जो कि कालक्रम से सोने का अंडा हो गया और जिसके चारों ओर अंधकार था, इसमें सनातन अनिरुद्ध भगवान सर्वप्रथम प्रकट हुए। श्लोक संख्या 35 में बताया गया है, इन्हीं को वेदों में हिरण्यगर्भ भगवान कहा गया है। पहले होने के कारण इन्हें आदित्य और सब चराचर जीवों की उत्पत्ति करने के कारण इनको सूर्य कहते हैं। श्लोक संख्या 16 में परम प्रकाशमय होने के कारण इन्हें सूर्य और अंधकार के अंत में होने के कारण सविता भी कहते हैं। यह भूत भावन अर्थात स्थावर जंगम सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले भगवान लोगों को प्रकाशमान करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। इन्हें ही प्रकाशात्मा, अंधकार का नाश करने वाली और वेदों में महान तत्व के नाम से जाना जाता है। इनका मंडल ऋग्वेद, करण, सामवेद और मूर्ति यजुर्वेद है। श्लोक संख्या 18 में इसलिए इनको वेदत्रयात्मक कहते हैं। इनसे काल की गणना होती है, इसलिए इनको कालात्मा और कालकृत भी कहा जाता है। यह सब की आत्मा सर्वव्यापक सूक्ष्म है और सब सृष्टि इसी में स्थित है। संसार रूपी रथ में संवत्सर रूपी चक्र बनाकर 7 छंदों की 7 घोड़ों से युक्त होकर यह सर्वथा भ्रमणशील है, सर्वथा भ्रमण करते रहते हैं। श्लोक संख्या 20 में इनके 3 चरण अमृत होने से अगम्य हैं और यह एक चरण प्रकट हुआ है। इसी प्रभु ने जगत की सृष्टि के लिए अहंकार रूपी ब्रह्मा को बनाया। श्लोक संख्या 21 में इसके बाद सब लोगों के पितामह ब्रह्मा को श्रेष्ठ वेदों को देकर और इन्हीं अंडे के बीच में स्थापित करके अनिरुद्ध भगवान स्वयं लोगों को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। श्लोक संख्या 22 में इसके पश्चात अहंकार मूर्तिधारी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया। ब्रह्मा के मन से चंद्रमा और नेत्रों से तेज पुंज सूर्य उत्पन्न हुए। श्लोक संख्या 23 के अनुसार मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी, 5 महाभूतों का क्रम एक एक गुण की वृद्धि के साथ क्रमानुसार उत्पन्न हुआ और आज यही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है। अंततः सब कुछ इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। मित्रों, सूर्यांश पुरुष ने मयासुर के से उपयुक्त सृष्टि क्रम का जो वर्णन किया वह वेदांत, सांख्य, श्रीमद् भागवत आदि में बताए गए सृष्टि क्रम का ही मिश्रण है। यह क्रम भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न रीति से समझाया गया है, इसलिए यह संभव नहीं है कि उनकी सबकी व्याख्या यहां विस्तृत रूप से की जाए, क्योंकि यहां पर जिस तरह से हमारे आदरणीय लोकमान्य तिलक ने अपने गीता रहस्य की 6-9 प्रकरणों में अच्छी तरह से व्यक्त किया है और कहीं कहीं यूरोपीय विद्वानों के मतों से भी तुलना की है, इसलिए इसकी जानकारी के लिए पाठकों को अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। अब हम आगे आते हैं
जैसा कि आप जानते हैं, वेदांत का परब्रह्म इन 25 तत्वों से परे है, जिसकी चर्चा सूर्य सिद्धांत के 12वें श्लोक में की गई है। सूर्य सिद्धांत में संकर्षण और अनिरुद्ध भगवान की जो चर्चा मिलती है, वह चर्चा भागवत धर्म में निम्न प्रकार से आती है। जैसे वासुदेव रूपी परमेश्वर ने संकर्षण रूपी जीव को उत्पन्न किया और फिर संकर्षण से प्रद्युम्न अर्थात मन तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध अर्थात अहंकार पैदा हुआ। कुछ लोग तो इन 4 व्यूहों में से 2, 3 या 1 को ही मानते हैं। इस विषय में गीता रहस्य में जैसा वर्णित है, सूर्य सिद्धांत में प्रद्युम्न की चर्चा नहीं है। यहां अहंकार को ही ब्रह्म बताया गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ही पंच महाभूत कहते हैं। आकाश में 1 गुण शब्द है, वायु में 2 गुण शब्द और स्पर्श है, अग्नि में 3 गुण शब्द, स्पर्श और रूप है, जल में 4 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस है और पृथ्वी में 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पाए जाते हैं। श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध में जैसा कहा गया है कि एक एक गुण की वृद्धि से पंच महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम अग्रसारित हुआ है। ब्रह्मांड के वृंश वृक्ष को भी आपके सामने कालक्रम के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यहां पर जिस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पंच महाभूतों की उत्पत्ति का वर्णन तथा भगवान अनिरुद्ध से लेकर के ब्रह्मा से होकर के अहंकार तक की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, इसका सम्यक विवेचन, विस्तृत जानकारी हमें अन्य वेदांत के ग्रंथों से, साथ ही साथ सांख्य आदि के ग्रंथों से प्राप्त करनी चाहिए। यहीं पर इस विषय को समाप्त करते हैं, फिर इस विषय को अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्।